नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों को कहा है कि सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे और 10 बार कहा है, देखो उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हमको गोली मार दो। कोई यहाँ से नहीं उठेगा। मसला क्या है कि चोरी हुई है, इलेक्शन में दाखिल हुई है, हमारी कंप्लेंट सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। और दूसरा, हमारे लोगों को पिस्तौल दिखाई गई, हमने शिकायतें की, कुछ नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के लोग थे। SHO चुनानी अपनी गाड़ी में शराब लेकर जा रहा था, उसको पकड़ा लोगों ने, कोई कुछ नहीं हुआ बीजेपी की। और बीजेपी वालों की जो शराब थी, चुनानी SHO ने छुड़वा दी वो, और उनको कहता है इनके खिलाफ मत कोई बात करो। SDM कहता है हिंदुओं एक हो जाओ, ये मुसलमानों से बचो। SDM चुनानी कहता है हिंदुओं एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो। इन्होंने बाप का राज बनाया हुआ है यहाँ पे। और एक आदमी ये कहता है, ये सुनो, अगर आप में हिम्मत है सुनने की तो सुनो, इसका कुछ नहीं किया। ये कहता है जो वोट नहीं देगा बीजेपी को, मोदी को, बीजेपी को वोट, उनकी माता और बहनों के साथ मैं क्या करूंगा, ये आप समझ। 50 बार मैंने शिकायतें लिख के दी आपके SHO को, आपके DSP को, आपकी DC को, आपके दूसरे एडिशनल DDC जो है, वो सब बीजेपी के पेरोल पे हैं। तो सुनेगा कौन? मारो गोली हमको। आज हाथ लगाया, सीधा गोली मारो हमको। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट टच मी, यू कैन शूट मी इफ यू वांट। ये आइए सब अपनी जान दे देंगी, घर से फैसला करके आए। ये रद्दी की टोकरी में डालोगे। बीजेपी की नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो शराब अपनी गाड़ियों में ले जा रहे थे, SHO चुनानी, SHO रामनगर को पूछो, जो चौकी अफसर है वहाँ, उसने शराब पकड़ी 36 बोतलें। कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा कि अमित शाह जब चुनानी में आया तो उसने गांव में रैली की और उसने ये कहा कि हर्षदेव को अगर हरा दोगे तो पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाएगी भाजपा। इतना डर है उनको। और अफसरों को इस्तेमाल किया गया है और धांधल भारी पैमाने के ऊपर करवाई गई है, मशीनों को बदला गया है और तमाम मशीनरी को इस्तेमाल किया है पैंथर पार्टी को हराने के लिए। सरकारी अफसर जो है वो अपनी गाड़ियों में शराब भर भर के ले जा रहे थे, पैसा भर भर के ले जा रहे थे। हमने शिकायतें भी की इस संदर्भ में। और ये चुनानी का SHO जो है, ये खुलेआम बीजेपी का प्रचार कर रहा था, उनकी गाड़ियां जो है शराब की निकलवा रहा था। और चुनानी में लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियों में शराब जा रही थी। कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की। हमने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी उस वक्त खत लिखे हुए हैं और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लिखा हुआ है। और इनके लोग जो है, जिस तरीके से माताओं बहनों को वो गाली दे रहे थे, वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें वो बद्दी गालियां निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर मोदी के नाम पर वोट नहीं दोगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो जो वोट नहीं देगा उनकी माताओं बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लीडर। लानत मेरता हूं। अगर मोदी में अगर थोड़ी सी भी बाकी है तो ये सुनो, ये ऑडियो और ये वीडियो सुनो मोदी जी, और ये सुनो और कार्रवाई करो उन लोगों के खिलाफ, उनको जेल में भेजो। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। ये हमारी माताओं और बहनें ऐसे नहीं लेटी हुई हैं सड़क के ऊपर, ये इसलिए लेटी हुई हैं कि इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया। ये जो वोट नहीं देगा, 30,000 से ज्यादा वोट हमने लिया है, उनकी सबकी माताओं और बहनों के आप सेक्सुअली असॉल्ट करोगे बीजेपी वालों। शर्म आनी चाहिए। और उसको शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, जो आके यहाँ इन लोगों के लिए वोट मांग रहा था। और मोदी साहब को आनी चाहिए शर्म, जो हमेशा ढिंढोरा पीटता है। महिला सम्मान का आपने भी छोड़ दी और बाकियों को कहते हैं कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट करेंगे। मर जाएंगे यहाँ सड़क के ऊपर, इंसाफ लेकर रहेंगे, ये हम बता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को। और जो हमारी माता और बहनों को जो उन्होंने गाली दी है, उनको गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर। और ये श्रीदेवी जो हमारी कैंडिडेट थी, उनके लिए उसने कहा, बीजेपी के लीडर ने, कि ये पशु के साथ इनका कंपैरिजन किया, इनके अंगों को गिना गया बीच बाजार में, इनके अंगों की तुलना जानवरों के अंगों से की गई।
तू अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है ना, तो इधर आ, ये आई है औरतें तेरे को पूछने के लिए। और अमित शाह और मोदी को जवाब देना होगा, जो हमारी माता बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करने की बातें करते हैं, उनको आप शेल्टर देते हैं। एक बीजेपी का नेता पिस्तौल और बंदूक लेके लोगों को डरा रहा था, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। ये बिके हुए थे पुलिस वाले यहाँ। SHO जो है वो तो खुद माल निकाल रहा था अपनी गाड़ी में भर भर के, इलेक्शन में पैसे और शराब, और लोगों को कह रहा था रहने दो, इनको बख्श दो यार, छोड़ दो। रामनगर में भी हुआ, चिनैनी में भी हुआ, हर जगह ये हुआ है भारी पैमाने के। और इन्होंने हेरा फेरी करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो MLA की इलेक्शन में खड़े हो सके, लेकिन उनको जिताया है, बैकडोर से जिताया है, जिसका हिसाब इस प्रशासन को देना होगा। ये जिन लोगों ने, इसीलिए हम बैठे हैं, उनकी माताओं और बहनों को धमकी मिली है। अगर हमें इतना वोट मिला है तो जो हमारे वोटर हैं उनको ये कहा गया है कि आपकी माताओं और बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगी बीजेपी। और जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं मैं नहीं बोल सकता हूं यहाँ, आप सुनिए उसको क्या कहा है उसने। एक बार नहीं कहा है, 10 बार कम से कम उसने कहा है। और उसने कहा मोदी भी उनकी माता बहनों के साथ ऐसा करेगा, जो लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उसने खुद कहा वो भी करेंगे। और 8-8, 10-10 बारी उसने कहा है। कोई लानत मारता हूं मैं, ये जो लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े, इनको शर्म नहीं है? ये माँ के पेट से पैदा नहीं हुए क्या? माँ को गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं, लानत है तुमको। और मोदी, अगर शर्म है तुमको तो गिरफ्तार कर उनको, जो माताओं और बहनों को गाली दे रहा था। तुमने तो टिकट दे दी उसको जो कहता था कि लिपस्टिक लगा के जाएगी औरत और बिंदी लगा के जाएगी तभी उसका बीजेपी में कुछ बनेगा। उसी आदमी को चिनैनी से टिकट दी। जो कहता था बीजेपी की ये मुजरा करने वाली हैं औरतें, उसको टिकट दी तुमने। लानत के तुम सब हकदार हो।